अब पहले तो किसी का जेठ है नहीं, और जिसका जेठ है भी तो उसने भाई साहब बना दिया। ईश्वर बोले कि अब हम जिस कथा को सुनाने जा रहे हैं उस कथा को सुनने में शिव भक्ति में आपकी दृढ़ता पैदा होती है। भैरवा पूर्ण रूपो ही संकर्ष प्रार्थना। काल भैरव की कथा आएगी, उससे पहले एक भजन, फिर काल भैरव अवतार आपको दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, प्रभु सदा तेरा नाम दयालु दया करो, प्रभु सदा तेरा नाम दयालु बाहर खड़े हैं दास तिहारे, बाहर खड़े हैं दास तिहारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के बाहर खड़े हैं दास तिहारे, बाहर खड़े हैं दास तिहारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो, नाम जपो अपना दया करो, प्रभु सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। लेकिन यहीं पर खाना, यहां से ले जाने के बाद तुम उसमें दरिद्रता लेके जा रहे हो। भंडारे का भोजन कभी भी घर नहीं ले जाना, प्रसाद ले जाना। और प्रसाद कितना होता है? कितना होता है? कहते हैं प्रसाद में पहले चूरमा मिलता था, यदि आप लोगों को याद हो, सत्यनारायण की कथा का बनता है, उस चूरमा को चुटकी भर लिया जाता था। कितना? जितना वो कंठ में रुक जाए, कंठ से नीचे ना जाए, क्योंकि कंठ के नीचे जाते क्या बन जाता है? मल मूत्र बन जाता है। कंठ के नीचे जो गया वो भंडारा, और कंठ के ऊपर जो रुक गया वो प्रसाद। इसलिए पंडित जी की आचमनी कितनी होती है? ताकि आपके तालू में ही वो जल रुके। प्रसाद और चरणामृत इतना ही लेना कि कंठ से नीचे ना उतरे। आई समझ? और भंडारा यहीं आकर खाना है। घर में कोई कहे कि मेरे लिए लेके आना, मैं खेत में न्यार कर दूं, ये कर दूं, कहना मैं घर में बना दूं, लेकिन वहां से दरिद्रता लेकर नहीं आऊंगी। जो भी भंडारे का भोजन ले जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और कहां कहां खाना चाहिए? किसी भी मंदिर आश्रम में जाओ, कभी भी जाओ, कथा है नहीं है, यदि भोजन बना है तो भंडारा छक सकते हैं, कोई दोष नहीं। कहीं कथा चल रही हो, भंडारा हो रही है, आपने कथा सुनी नहीं सुनी, आप भंडारा खा सकते हैं, है ना। लेकिन किसी ने, आप बाजार में गए, किसी कोई रास्ते में कड़ी चावल बांट रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, उसको नहीं खाना है। उसको देखो, कहना महाराज जी समझ में नहीं आया, कड़ी चावल देख के तो रहा नहीं जाता, और वो भी फ्री में मिल रहा है। लेकिन हम धर्म गुरु हैं तो आपको धर्म ही समझाएं। कहीं पर कोई बांट रहा हो, इसलिए आपको भी बांटना है कभी, है ना। हमारे पंडित जी ने कह दिया कि बृहस्पति आपका कमजोर है, आप कड़ी चावल बांटिए, तो कहाँ बांटना है? किसी मंदिर में जाकर, ताकि खाने वाले को भी पाप ना लगे। मंदिर में आप कहीं बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में, आश्रम में आप गए, कोई त्योहार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वहां भोजन बना, वहां किसी ने आपको कहा भाई साहब भोजन कर लीजिए, माता भोजन कर लीजिए, तो आप कर लीजिए, वो प्रसाद है, वो हमेशा भंडारा। कथा हो रही है, कथा की समाप्ति है, भंडारा।
लेकिन कहीं पर भी रास्ते में कोई बांटने लग जाए तो उसको नहीं खाना है। इतना ध्यान रख। ये जो हम लोग इतना बड़ा पर्व कर रहे हैं, शुद्ध सरसों के तेल में ही पूरियां बनेंगी, रिफाइंड वगैरह मत लाइएगा। और हवन सामग्री में जो हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो पूजा का घी मत लाना। लाते हैं ना, दुकानदार कहता है किसके लिए चाहिए, ये धोती किसके लिए चाहिए, कहते जी पंडित जी को देनी है मंदिर में, तो पूजा वाली दिखा दूं। कहते पूजा वाली कैसी, कहती ये बढ़िया वाली तो 500 की, पूजा वाली 75 की। और हमारे आश्रम में कई ऐसी धोतियां हैं अभी भी, पर हमारे यहाँ पहुंचने पांचने में काम आ जाती, वो यहाँ घुटनों से नीचे तो आती नहीं। और कपड़ा ऐसा है, एक बार धो दो तो दोबारा। ऐसा ही घी आ रहा है आजकल मार्केट में, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। क्या घी होगा? वो डालडा भी नहीं है। वो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए लोगों ने चर्बी वगैरह गला करके दिया है, और तुम इतने लोभी लालची पैसे के, तुम कहते हो पूजा वाला घी देना जरा। और जब भगवान को तुमने शुद्ध चीज समर्पित नहीं करी तो तुम्हें शुद्ध शुभ फल कैसे मिलेगा? भगवान ने बोला 1 किलो घी का हवन करना, अरे 100 ग्राम का कर लो भाई, 50 ग्राम का कर लो, लेकिन उस अपवित्र घी को, बल्कि उसे हड़काओ कि तेरी दुकान पर अगर हमने दोबारा देखा तो पुलिस बुला के छापा डलवा देंगे। खबरदार जो हमें ऐसा कहा। भगवान के लिए शुद्ध। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे भाव जो बने हुए ना, बड़े विचित्र हैं। आप किसी मंदिर में गए, भोग किस चीज का लगाते हैं? बाहर पे जो मुरमुरे और इलायची दाना मिलता है ना, वही लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? कई लोग वैष्णो देवी जाते हैं, वहां से लाते हैं वो सूखा हुआ सेब, है ना। और हम देखते हैं हमारी गौशाला के जो रिक्शा चलते हैं, उसमें वो वैष्णो देवी का प्रसाद आता है, फोटो समेत माता जी। और तो और उसमें वो भी आता है, वैष्णो देवी से जो प्रसाद मिलता है ना मिश्री का, जिसके अंदर माता का सिक्का होता है, वो भी वहां उसमें डाला हुआ रहता है। जब आपको प्रसाद का ऐसा निरादर करना है, और ऐसा क्यों किया आपने, जिसने भी किया क्यों किया? क्योंकि वो मुरमुरे थे। अगर उसमें 10 पीस लड्डू के होते, केवल इतने से, अगर 4 पीस बर्फी के होते तो आप फेंकते उसे? आप थोड़ा थोड़ा करके सबको बांटते हो, सबसे खा जाते। भगवान को चढ़ाए हमने मुरमुरे और इलायची दाना, और फिर दूसरे दिन दामाद घर में आ गया। कौन आया? दामाद। तो उसके लिए भी ले जाओगे कुछ मुरमुरे? कहना तू क्या चीज है, हमने तो अपने भगवान को भी मुरमुरे खिलाए हैं। अब दामाद के लिए बनेगा पनीर, और अगर पहले से पता हो कि दामाद ने आना है तो ये 4 दिन का दूध बचा बचा के, मावा काढ़ काढ़ के, उसमें बूरा मिला करके, है ना, ऐसा नहीं करते हैं? और उसमें इतना मीठा डाल देंगे कि जिसे शुगर नहीं होगा उसे अपना बेटा खाना चाहे कि चुप, तेरे जीजा जी आएंगे, हैं? तो कौन बड़ा हुआ, भगवान या दामाद? हाँ, होता भी है। इसलिए कहीं कहीं हमने संतों के मुख से सुना कि 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह होते हैं ना,
सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, है ना, और राहु, केतु। तो एक संत बोलते हैं कि नहीं महाराज 10वां ग्रह भी होते हैं। मैंने कहा कौन? कहते जामाता 10वां ग्रह। क्या जिस पर ये 10वां ग्रह चढ़ गया ना, है ना, आज आए हैं क्या क्या बना, लेकिन ये पहले होते थे, है ना। अब तो सासू कहाँ होती है, अब तो मम्मी जी है ना। सही बात है। तो उसकी मम्मी थी तो उन्हें अपना बेटा कैसे ब्याह दिया उसने, हैं? अगर तुम दामाद की मम्मी बन गई तो फिर तुमने अपना बेटा कैसे ब्याह दिया? उसके मम्मी कहते तुम्हारे रिश्ते तार तार हो गए। तुम उसे पुत्र जैसा सम्मान दे सकते हो, प्रेम दे सकते हो, बहू को पुत्री जैसा प्रेम दो, पुत्री जैसी स्वतंत्रता दो, लेकिन कहो उसे बहू ही, उसे बेटी कहते ही तुम्हारा बेटा उसका भाई हो जाएगा। क्योंकि सगे बेटे से तो मुसलमानों में भी नहीं ब्याही जाती। इसलिए रिश्तों की संभाल करो, रिश्तों की परिभाषा मत बदलो। अब पहले तो किसी का जेठ है नहीं, और जिसका जेठ है भी तो उसने भाई साहब बना दिया। अब जब भाई साहब हो गया तो उससे कैसा पर्दा। वरना पहाड़ों में जैसे मैट बैठी है ना, ये मैट बिछी है वहां तक, तो पहाड़ों में यदि आपका जेठ होगा तो इस मैट पे पैर भी नहीं रख सकता, दूर तक, दूर तक उस कपड़े में पैर नहीं रख सकता जेठ, जिस कपड़े पे छोटे भाई की पत्नी बैठी हुई है। पर वहां भी भाई साहब होने लगे। अब तूने अपने भाई साहब के छोटे भाई से ब्याह कैसे कर दिया? तो इसलिए सच्चाई है ना, आपके जो आगे बच्चे होंगे, संतान होगी, पोते पोतियां होंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि भाई पापा की मम्मी को मम्मी सास कहती है, नानी को पापा सास कहते हैं, दादी को मम्मी सास कहती है। नहीं तो बच्चा पूछेगा तुम दोनों की दो दो मम्मी है, मेरी दूसरी मम्मी कहाँ है? इसलिए संबंधों को ना बेकार करें, दूसरा शुद्ध चीज प्रयोग करें, पूजा में भी और भोजन में भी। ये आजकल चला है साहब, डॉक्टर साहब तो क्या सलाह देंगे तो ये जाने, लेकिन आजकल चला है रिफाइंड का तेल, सूरजमुखी का तेल, पीली सरसों का तेल है। और जो हमारी तिलहन थी, जिनसे हमारा तेल निकलता था, वो फसलें खत्म करती। काली सरसों, तिल, मूंगफली, कहीं कहीं जहां नरमा बोलते हैं इसको, कपास को, जहां कपास होता वहां बिनोले का तेल। दक्षिण भारत में वो नारियल का तेल खाते हैं। अब हमारे इन सब को समाप्त करने के लिए, क्योंकि जब तक आप इनको खाओगे, जो तुम्हारे इलाके में होता, जैसे हमारे इलाके में काली सरसों होती थी, तो हम लोग काली सरसों का तेल खाते है ना। तिल होता था तो सर्दियों में तिल पिरवा देते थे। अब आ रहा है रिफाइंड, डालडा। तो आपका जो तेल है अब स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहेगा। फिर जब तक हमने वो खाया जो हमारे पूर्वजों ने उगाया, तब तक हम स्वस्थ रहे, डॉक्टर साहब की दुकान पे कम गए। और जैसे ही हमने ये खाना शुरू करा रिफाइंड, है ना, सफोला, दिल को ठीक रखे। अब डॉक्टर साहब से पूछ रहा कभी
कि शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत पेट को है चिकनाई की। वो चिकनाई सबसे ज्यादा काली सरसों में है। अब सरसों का तेल भी आप लेने जाइए और यहाँ पर कहाँ हमारे राणा जी हैं एक स्पेलर वाले इधर, वो देखो वो पीछे, उनसे पूछना कि सरसों का तेल कितने रुपए लीटर पड़ रहा है। तो जो रेट मार्केट में है उस रेट तो पड़ ही नहीं रहा है। तो मार्केट में सस्ता कैसे मिल रहा है? कोई घाटा करके दे रहा है क्या? वो इसलिए सस्ता मिल रहा है कि सरकार इजाजत दे रही है कि तुम 30% उसमें पामोलिन ऑयल डाल सकते हो, पामोलिन का तेल। और आप सब इंटरनेट वाले हैं, घर में जाकर के ये रिसर्च करना, गूगल बाबा से पूछना कि पामोलिन का तेल हमारे शरीर के लिए कितना घातक है। इसलिए संभव हो तो सरसों खरीदो, नहीं हो तो अपने आसपास जैसे हमारे पूर्वज करते थे, जिनके कोलू चलते हैं, जिनका स्पेलर चलता है, उनकी दुकान पर तुम्हारे सामने निकलेगा, कहना हमारे सामने निकालो और उस तेल को प्रयोग करो। तुम भी स्वस्थ रहोगे, तुम्हारा डॉक्टरों का पैसा बचेगा। अगर थोड़ा महंगा पड़ेगा तो तुम्हें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। भोजन में शुद्धता और पूजा में शुद्धता, है ना। असली घी कौन सा है? जो हमारी माताएं निकालती हो बिनौला घी। फिर हम थोड़ा एक्टिव हुए, हमने क्या करा, मलाई का निकालना शुरू करा, है ना। अब जो लोग मोड़ खरीदते हैं वो तो मलाई का करते हैं। कई लोग हैं मुझे बताते हैं, गुरुजी 2 किलो घी महीने का हो जाता है, आधा पैसा तो उससे वसूल हो जाता है। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर क्रीम निकालना वाला भी सिस्टम ठीक है, आप क्रीम निकाल लीजिए पहले, फिर दूध को प्रयोग कीजिए। लेकिन पूजा में शुद्ध चीज प्रयोग कीजिए और भोजन में शुद्ध चीज प्रयोग कीजिए। भोजन और पूजा में जब शुद्ध चीज आप प्रयोग करेंगे तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका तन भी स्वस्थ रहेगा और आपका ईश्वर भी आप पर कृपा करेगा। बोलो शंकर भगवान की। नंदीश्वर बोले कि ये तो मैंने आपको अपने जन्म और कर्म की कथा सुनाई। कौन है नंदीश्वर? नंदीश्वर शिव के सचिव हैं, नंदीश्वर शिव के पार्षद हैं, नंदीश्वर शिव के गणों के अध्यक्ष हैं, नंदीश्वर शिव के मंत्री हैं। इसलिए जब आप जाते हो मंदिर में तो किसके कान में अपनी मंत्रणा बताते हो? हाँ, बस एक नंदी बचा है भारत में जो शिव जी तक हमारी मनोकामनाएं नहीं ले जा पा रहा है, बाकी सारे नंदी ले जाते हैं। पता है ना कहाँ का बचा है? पता है ना? अरे काशी विश्वनाथ के लोगों ने, है ना। तो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर पुनः स्थापित हो, ऐसी हम सब की सद्भावना होनी चाहिए। और जब आप जल लेकर के जाओ तो समस्त इच्छाओं के साथ नंदी के कान में एक इच्छा ये भी रखना कि प्रभु आप काशी विश्वनाथ की तरफ मुख करके खड़े हैं, आपको काशी विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, हम पर कृपा कीजिए, काशी विश्वनाथ के दर्शन हम करना चाहते हैं। ऐसी कृपा, ऐसा संदेश आप काशी विश्वनाथ महादेव तक पहुंचाइए। और देखना जैसे राम मंदिर बना है वैसे ही काशी विश्वनाथ आएगा और वैसे ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के द्वार प्रकट होंगे, एक दिन खुले होंगे और हम सब लोग वहां पर भगवान कृष्ण की दिव्य भव्य आरती कर रहे होंगे। हम काशी विश्वनाथ का रुद्राभिषेक करने जाएंगे ऐसी भावना के साथ। जैसे एक बार मैं गया अयोध्या गया तो त्रिपाल में राम थे। मैंने वही संकल्प लिया कि राम मैं अब नहीं आऊं।
और तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप अपने भव्य मंदिर पर विराजमान नहीं हो जाते। हमारे कई साथी थे, उन्होंने कहा महाराज हमने त्रिपाल के राम के दर्शन किए, अब राम टिन शेड में चले गए। जब निर्माण हो रहा था तो उठा करके उनको टिन शेड में रखा था, क्या टिन शेड में चले गए दर्शन करने चले? मैंने कहा नहीं, जब राम लला अपने उसमें विराजमान होंगे तब दर्शन करने जाएंगे। और आज ईश्वर ने वो संकल्प पूरा किया और हम अयोध्या में रामलला को उस मंदिर में विराजमान देख सके। ऐसा ही संकल्प हम लोग करें काशी विश्वनाथ को लेकर के, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, तो निश्चित तौर पर आप सब भक्तों की बात नंदी के माध्यम से महादेव तक पहुंचेगी और हम सब लोग वहां तक पहुंचोगे। बोलो नंदीश्वर महादेव की। नंदीश्वर बोले कि अब हम जिस कथा को सुनाने जा रहे हैं उस कथा को सुनने में शिव भक्ति में आपकी दृढ़ता पैदा होती है। भैरवा पूर्ण रूपो ही संकर्ष प्रार्थना मोरा स्तंभ न जानन्ति मोहिता शिव माया। भगवान शिव का पूर्ण अवतार श्री भैरव जी हैं। शिव माया से मोहित होने के कारण लोग समझ नहीं पाते हैं। भगवान महादेव की लीला तो देवता भी नहीं जानते हैं, तो साधारण मनुष्य की बात कैसे है। एक बार ब्रह्मा जी श्रृंगमेरु पर्वत पर निवास कर रहे थे। उसी समय देवता मुनिगण ब्रह्म तत्व जानने की इच्छा से वहां पर आए और ब्रह्मदेव को प्रणाम कर आदर पूर्वक बोले, हे ब्रह्मदेव बेटा बैठ जाओ, पानी लेके बहुत पिला दिया, बैठवा। आप भी कथा सुनिए, कथा सुनने में आनंद है। पानी पिलाने से दो लोग डिस्टर्ब होंगे, आप और जिसको पिलाओगे वो। बैठ जाओ। कि ब्रह्मदेव आप हमें ये बताएं कि अविनाशी तत्व कौन सा है। ऋषियों की बात सुनकर शिव माया से मोहित हो देव ब्रह्मा जी बोले, देवताओं ऋषियों मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जगत का धाता, जगत का ईश्वर, माया से रहित सारे जगत का प्रवर्तक और निर्वर्तक मैं ही हूं, मेरे से ऊपर कोई और नहीं है। इस प्रकार की ब्रह्मा की बात सुनकर शिव माया से मोहित विष्णु क्रोधित होकर बोले, हे विधाता ये तुम्हारी मूर्खता है। पूरे जगत का ईश्वर मैं हूं, मेरी आज्ञा से ही तुम सृष्टि करते हो, मैं परम तत्व हूं। इस प्रकार दोनों आपस में विवाद करते हुए चारों वेदों के पास जाकर बोले, वेदा प्रमाणम सर्वत्र प्रतिष्ठा प्रमामितः। हे वेद आप प्रमाण हैं, आप लोगों की प्रतिष्ठा ही सर्वाधिक है। अतः चारों वेद सत्य सत्य निष्पक्ष होकर बताएं कि अविनाशी तत्व क्या है। ब्रह्मा विष्णु के वचन सुनकर चारों वेदों ने महादेव का स्मरण कर सभी ने शिव को ही परम तत्व बताया। वेदों के यथार्थ वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने वेदों से कहा, अरे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया। वह शिव दिगंबर है, निरंतर पार्वती के संग रहता है। शमशान में वास करने वाले को तुम परम तत्व बताते हो, जिसका स्वरूप विकृत है, जो बैल पर इधर उधर घूमता है, जो भूत गुणों के संग रहता है। वह रुद्र पर ब्रह्म कैसे हो सकता है। इस प्रकार विवाद में लगे, अहंकार में डूबे उन दोनों ने वेदों की अवहेलना करी। जब उन ब्रह्मा और विष्णु का अज्ञान नहीं नष्ट हुआ, तब उसी समय एक विचित्र ज्योति प्रकट हुई। आकाश उसके प्रकाश से संपूर्ण पृथ्वी प्रकाशित हो गई। इस ज्योति के मध्य एक अद्भुत पुरुष ने ब्रह्मा और विष्णु को देखा। प्रज्वालाए कोपेने ब्रह्मणा पंचम शिरा आयोरंतरे कोशो विवर्या पुरुषा कृतम। उन्होंने क्रोध के कारण ब्रह्मा का पांचवां सिर जलने लगा कि यह हम दोनों के बीच कौन आ गया है।
इस प्रकार विधाता सोच ही रहे थे कि वह पुरुष देखते देखते शिवरूप में परिणित हो गया। वह अत्यंत क्रुद्ध हो अपने क्रोध से एकाएक भयानक पुरुष को उत्पन्न किया। उसी समय तुम मुक्त हो जाओगी, काशी को छोड़ वक्त सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। इतना कहकर शिव अंतर्धान हो गए। तब भैरव ने शिव जी की आज्ञा से कापालिक व्रत धारण किया और प्रत्येक तीर्थ में भ्रमण किया। तदनंतर वे विष्णु के स्थान पर पहुंचे। भगवान महादेव से उत्पन्न उस भैरव को आया देख विष्णु ने उठकर दंडवत किया, भैरव जी की स्तुति करी। भैरव की 9 श्लोकों से भगवान विष्णु ने वंदन किया। उसके पश्चात विष्णु जी बोले, प्रभु आप जहां इच्छा हो, जैसी आपकी लीला करनी हो ऐसा करो, परंतु माया महादेव नाच्छा आदय तुम्हारे, मुझे अपनी माया से मोहित मत करो। कल्प कल्पांतर में आपकी नाभि से सत्य योग द्वारा करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उन्होंने पीछे पीछे चलने वाली ब्रह्महत्या को बुलाकर कहा, हे ब्रह्महत्ये, तुम त्रिशूलधारी इन रुद्र को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाओ। विष्णु के वचन सुनकर ब्रह्महत्या बोले, भगवान मुझे इसी बहाने शिव की सेवा मिली है, मैं भैरव रूपधारी शिव के दर्शन कर अपने आप को धन्य मानती हूँ। ऐसा बोलकर ब्रह्महत्या ने भैरव का साथ नहीं छोड़ा। तब मुस्कुराते हुए भैरव ने विष्णु से कहा, हे वैकुंठाधिपति, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, अतः तुम मुझसे वर मांगो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो। इस प्रकार भैरव के वचन सुनकर विष्णु बोले, महादेव मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ वर यही है कि प्रकृति से परे समस्त देवताओं के स्वामी आपका दर्शन कर रहा हूँ। आपकी अमृतमयी दृष्टि मुझ पर बनी रहे तथा आपके चरण युगलों कमलों से मैं कभी वियोग न करूं। भैरव बोले, विष्णु जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। आज से तुम सभी देवताओं को वरदान देने वाले श्रेष्ठ देवता बनोगे। इस प्रकार विष्णु को वरदान देकर ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, स्वर्ग आदि लोकों से विचरण करते हुए शिव अवतार भैरव जी आनंद वन अविमुक्त क्षेत्र काशी में पहुंचे। कि क्षेत्रे प्रविष्ट मात्रे भय भीषण कृतो हायत्युक्ता ब्रह्महत्या पातालाम चाविस्तदा। रुद्रावतार भैरव जी ने मोक्षदायिनी काशी में पहुंचते ही ब्रह्म हत्या हाहाकार करती हुई पाताल में चली गई और ब्रह्मा जी का 5वां सिर तत्काल भैरव के हाथ से छूटकर भूमि पर जा गिरा। जिस स्थान पर वह गिरा वह कपाल मोचन नामक तीर्थ से विख्यात हो गया। कहाँ है कपाल मोचन? हाँ, जमुना नगर के पास। वहीं आज भी वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। शायद बैसाखी के पर्व पे लगता है, कब लगता है? तो लगता है वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। नंदी बोले, संत कुमार, जिस ब्रह्म हत्या का नाश पूरे ब्रह्मांड में नहीं हुआ वह परम पावनी काशी में क्षण मात्र में हो गई। इसलिए कहते हैं तस्मात् सेवा ही काशी का। काशी की हमेशा सेवा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान रुद्र ने भैरव के अवतार का दिन था, इसलिए मनुष्य मार्गशीर्ष मास की अष्टमी को भगवान काल भैरव का उपवास करके रात्रि में उत्सव मनाते हुए जागरण करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। बोल काल भैरव भगवान की, काशीपुरी की। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे बोले नमः
जटाधरा शिव जटाधरा हरे हरे बोले नमः शिवाय साधराय शिव जटाधरा हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे शिवाय। लेफ्टिनेंट कर्नल है और आपका जो मिलिट्री हॉस्पिटल है ना उसका चार्ज इन्हीं पर है। लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे गिरी और हमसे बड़ा स्नेह रखते हैं। एक बार कहने पर ही यहाँ पर आ गए, पता चलते हमने तो बताया भी नहीं। हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की। देखो जब लाइट बंद हो ना तो तुम्हें इतनी जोर से गाना है कि जैसे घर में तुम्हारे लड़के ने मायके से आई हुई कोई चीज तोड़ दी हो। तो उस समय जितनी तेज आवाज से बोलती हो उतनी तेज आवाज से गाना है ओम नमः शिवाय, ताकि साउंड वाले को पता चल जाए लाइट चली गई। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा किसको गुस्सा नहीं आता है तब जब लड़का मायके से लाई हुई चीज तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। नारद जी भगवान कृष्ण के जब ग्रस्त के दर्शन के लिए जाते हैं उस समय कहते हैं ग्रस्त के सूत्र है, कहते यदि प्रसन्नता रह नहीं है तो ससुराल पक्ष का कभी बुराई नहीं करनी। यदि ग्रस्त में प्रसन्नता है, उनके सूत्रों में 7 सूत्र हैं, उनमें एक ये भी है कि ससुराल पक्ष की बुराई नहीं करनी है। तो शंकर भगवान की। भगवान शिव बोले कि ये दोनों जो झगड़ रहे हैं, एक काल भैरव, सबसे पहले तो इस ब्रह्मा को दंडित करो। इस समय तुम साक्षात काल के समान प्रतीत हो रहे था। आज से तुम कालराज के नाम से विख्यात हो। काल भी तुमसे भय खाएगा, इस कारण तुम्हारा नाम काल भैरव भी होगा। तुम रुष्ट होने पर दुष्टों का मर्दन भी करोगे, इस कारण तुम्हारा नाम आमर्दक भी होगा। यथा पापानि भक्तानां भक्षसे तत्क्षणात् पाप भक्षण इत्येव तब नाम भविष्यति। भक्तों के पाप को भी तुम शीघ्रता से नष्ट करोगे, इस कारण पाप भक्षण के नाम से जाने जाओगे। आज से सप्तपुरियों में श्रेष्ठ मेरी काशीपुरी वाराणसी में यहाँ के अधिपति बनकर रहोगे। काशी में निवास करने वाले पापी मनुष्यों को दंड तुम ही दोगे। भगवान महादेव से इस प्रकार वरदान प्राप्त कर काल भैरव ने नख के अग्रभाग से 5वां सिर तत्क्षण काट दिया। जो अंग अपराध करे उसी अंग को दंड देना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा के 5वें सिर को कटा देखकर भगवान विष्णु भयभीत हो मंत्र के द्वारा शिव की स्तुति करने लगे। उस समय दोनों का अहंकार नष्ट हो गया और अहंकार नष्ट हो जाने पर भगवान के को व्यक्ति जान जाता है। भगवान श्री विष्णु के ऊपर प्रसन्न हो उन्होंने सांत्वना दी। तत्पश्चात पुनः भैरव से बोले, भैरव तुम ब्रह्मा के कटे हुए सिर को धारण करो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। इसी वक्त ब्रह्म हत्या नामक वह कन्या उत्पन्न कर
शिव जी उससे बोले, कन्ये तुम अपना उग्र रूप धारण कर भैरव